सीनियर सरस्वती की मैं हार्टी में आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। थ्योरी क्लासेस आपकी है सब्जेक्ट एजुकेशन की। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हम एजुकेशन सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासेस लेकर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यूनिट 8। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इसकी क्लास में पहले करा रखी है, ठीक है। ये जो है आपका थर्ड मतलब 8 यूनिट है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड अध्याय यानी कि इसके अंतर्गत जो है हमने आपको सेकंड अध्याय के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक आपको पढ़ा रखे हैं, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। तो सेकंड अध्याय के अंतर्गत हमने एक क्लास आपको पहले से पढ़ा रखी है, पिछली क्लास, ठीक है। तो इसमें जो हम पढ़ाएंगे तो आपको जो हमने पहले पढ़ा रखा है उसको नहीं पढ़ाएंगे और इसी में जो है सेकंड अध्याय कंप्लीट करेंगे इसी क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके कि जो है ये यूनिट आपकी कौन सी, आप सभी स्टूडेंट को पता है, ठीक है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी या कह सकते हो शिक्षा में प्रौद्योगिकी के लिए, शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी, ठीक है। अध्याय आपका कौन सा है आप जानते हो, सेकंड है अनुदेशात्मक अभिकल्प के लिए उपागम, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए। अभिकल्प क्या होता है, मतलब प्रारूप होता है, ठीक है। डिजाइन योजना कह सकते हो। अभिकल्प हमने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। जैसे कि अभिकल्प आप तैयार करते हो रूपरेखा, जैसे आपको घर बनाना होता है, मकान बनाना होता है, तो पहले आप उसकी जो है रूपरेखा बना लेते हो कि हमको घर किस प्रकार से बनाना है, कहाँ पे हमको जो है खिड़की रखनी है, कहाँ पे हमको किचन बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से कहाँ पे कौन सा रूम बनाना है, इस प्रकार से आप उसका तभी आप जो है उसका जो है मकान बनाना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से कार्य करना कोई हो गया तो कार्य करेंगे तो उसका भी आप जो है सबसे पहले जो है डिजाइन प्रारूप तैयार कर लेते हो, शोध करना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से और यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक आपके कौन से। तो इसके पहले हमने आपको ये पढ़ा रखे हैं टॉपिक जो, ठीक है। हमने इसको आपको ये टॉपिक पढ़ा रखा था, ठीक है। तो और हम आज की क्लास में ये आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो अनुदेशात्मक अभिकल्प को जो है विकसित करने के मॉडल, तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये मॉडल तो यहाँ पे बताया गया है कि अनुदेशात्मक अभिकल्प को विकसित करने के मॉडल। तो मॉडल जो है आपके 3 प्रकार के, जैसे कि आपका एक मॉडल ये है ADDIE, एक मॉडल आपका ये हो गया, ठीक है, एनालिसिस, ठीक है, डिजाइन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक आपका ऐश्वर्य मॉडल हो जाएगा, ठीक है। और एक डी तथा कैरी मॉडल हो जाएगा। और एक आपको पढ़ाएंगे हम ये गैनी द्वारा जो है प्रतिपादित 9 इवेंट्स, ठीक है। एक हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे यानी कि 9 इवेंट्स यानी घटना संबंधी, ठीक है, यानी इंट्रैक्शन अनुदेशात्मक। और एक टॉपिक ये पढ़ाएंगे गैनी द्वारा प्रतिपादित जो है 5E जो है एस होते हैं, ठीक है। और आप इसको हम नहीं बोल पाते, रचनावादी होता है शब्द, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे और ये जो है रचनावादी अनुदेशात्मक विकल्प के 9 तत्व, यहाँ पे 9 तत्व बोले गए हैं, तो इसको अभी हम अच्छे से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। और यहाँ पे ये हमने आपको पढ़ा रखा था, एक बार इसको एक नज़र देख सकते हो, ठीक है। अभिकल्प एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षा, सॉरी यहाँ से देखिए, अनुदेशात्मक अभिकल्प एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण और अधिगम को व्यवस्थित रूप से डिजाइन करने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि जो अनुदेशात्मक होता है, ठीक है। तो ये जो होता है शिक्षण और अधिगम को व्यवस्थित रूप से डिजाइन करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने का मतलब है शिक्षार्थी की जो आवश्यकता होती है उसका विश्लेषण किया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों की पहचान की जाती है। अनुदेशात्मक सामग्री का जो है निर्माण और मूल्यांकन का आयोजन शामिल होता है, यानी शामिल किया जाता है, शामिल होता है ताकि प्रभावी जो है अच्छे ढंग से जो है अच्छे तरीके से कुशल सीखने का अनुभव बनाया जा सके, यानी कोई चीज़ जो है, ठीक है। ये उदाहरण के तौर पे देख सकते हो, ये उदाहरण के तौर पे है आपके पाठ्य योजना, ठीक है। ये पाठ्य योजना है जिसकी आपको पाठ्य योजना बनाना है, तो आपको जो है अनुदेशात्मक जो है अभिकल्प की जरूरत होती है, ठीक है। तो शिक्षक अपनी कक्षा के लिए एक जो है पाठ्य योजना बनाने के लिए अनुदेशात्मक अभिकल्प का उपयोग करता है या करते हैं, ठीक है। जिसमें शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, सामग्री और जो है मूल्यांकन रणनीतियों का विवरण होता है, ठीक है। ई लर्निंग, ठीक है, इसमें देख सकते हो ई लर्निंग मॉड्यूल बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए अनुदेशात्मक अभिकल्प का जो है उपयोग किया जाता है, प्रयोग करते हैं, ठीक है, कर सकते हो। जिसमें शिक्षार्थियों को ऑनलाइन सामग्री और गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाता है। ये सब आपका हो जाएगा इसके अंतर्गत, ये हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अनुदेशात्मक सिर्फ अनुदेशात्मक मतलब डिफरेंस के तौर पर अनुदेशात्मक तो यहाँ पे एक नज़र में आप देख सकते हो, यहाँ से जहाँ से आपको समझ में आ जाता है कौन सी परिभाषा है। अनुदेशात्मक शब्द शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े किसी भी गतिविधि या सामग्री का वर्णन करता है। ये शब्द जो होता है अनुदेशात्मक, ठीक है, ये होता है शब्द जो होता है शिक्षा, यानी कि ये बताया गया एजुकेशन और ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण से जुड़े किसी भी गतिविधि या सामग्री का जो है वर्णन करता है। अनुदेशात्मक शब्द शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित यहाँ पे बोला गया, ठीक है। ये आपको परिभाषा के तौर पर है। यह एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग शिक्षण सामग्री, प्रक्रिया, योजना, डिजाइन, नेतृत्व से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, यहाँ पे आप यहाँ से समझ लीजिएगा अच्छे से। और अनुदेशात्मक योजना जैसे हो जाता है बनाना, ठीक है, यानी कि आप योजना बनाएंगे, ठीक है। तो यह शिक्षकों के लिए यह तय करने की प्रक्रिया है कि उनके छात्र क्या सीखेंगे और क्या और वह इसे कैसे सीखेंगे। मतलब आप ये जो बताया गया है ये शिक्षण और प्रशिक्षण से जुड़ा शब्द होता है अनुदेशात्मक, ठीक है। तो ये गतिविधि या सामग्री का वर्णन करता है। तो योजना जब आप बनाएंगे तो ये बताएगा अनुदेशात्मक से आप समझेंगे कि जो है उनके मतलब जो है प्रक्रिया है, तो उनके छात्र क्या सीखेंगे, मतलब छात्र क्या सीखेंगे वही से कैसे सीखेंगे। सामग्री हो गया ये, ठीक है। तो यह वह सामग्री है जिसका उपयोग शिक्षण के लिए किया जाता है, जैसे कि पाठ्यपुस्तकें, वर्कशीट, वीडियो, ठीक है, इस प्रकार से। अभिकल्प अभी हमने आपको पढ़ाई रखा है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बार बार नहीं पढ़ाएंगे नहीं तो आपका छूट जाएगा जो आपको पढ़ाना है, ठीक है। किसी चीज़ को बनाने या करने के लिए जो है योजना बनाना या रूपरेखा। यहाँ से स्टार्ट करती हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया नहीं समथिंग, यहाँ पे ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है। हमने आपको यहाँ तक के टॉपिक आपको बताए थे और ये टॉपिक आपका है, ठीक है। ये सारे टॉपिक पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे। ये आपके हम ये भी टॉपिक पढ़ाएंगे, ई लर्निंग से पढ़ाएंगे, ये सारा हम पढ़ाएंगे आज। यहाँ पे हम बात करेंगे इस टॉपिक की अनुदेशात्मक अभिकल्प के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे प्रकार के तौर पे आपके हैं प्रणाली मनोविज्ञान, ठीक है, सिस्टम साइकोलॉजी, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, ट्रेनिंग साइकोलॉजी, ये संप्रेषण मनोविज्ञान, साइबरनेटिक, ठीक है, साइकोलॉजी हो जाएगा। तो ये जो है आपका संबंधित होता है आधार, ठीक है, यानी कि इनपुट से। ये प्रोसेस हो जाता है आपका प्रक्रिया, ये प्रदा हो जाता है आउटपुट, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये आपका उद्देश्य के तौर पर हो जाता है, यानी कि प्रणाली जो है मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, कार्य विश्लेषण से संबंधित है। और ये जो है प्रशिक्षण मनोविज्ञान जो है ये पृष्ठपोषण या जो है पुनर्बलन से होता है, उद्देश्य होता है इसका। और संप्रेषण मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है विकास प्रणाली, ठीक है। ये आपके स्तर के तौर पर होते हैं, ये आपका उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे
ये होता क्या है इसके बारे में आप देख सकते हो। प्रशिक्षण मनोविज्ञान जो होता है आपका ट्रेनिंग जो है साइकोलॉजी प्रशिक्षण मनोविज्ञान शिक्षण और सीखने के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ये प्रशिक्षण जो मनोविज्ञान हो गया, ये आपका हो गया शिक्षण और जो है सीखने के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। संप्रेषण मनोविज्ञान होता है, संप्रेषण मनोविज्ञान मानव के बीच संदेशों के आदान प्रदान और जो है प्रभाव के अध्ययन से संबंधित होता है। प्रणाली जो है विश्लेषण किसी भी प्रणाली के कार्यों और संरचना का विश्लेषण करने का एक तरीका है, ठीक है। किसी प्रणाली के कार्यों और लक्ष्यों का विश्लेषण करता है, यहाँ पे देख सकते हो कार्यों और लक्ष्यों का विश्लेषण करता है। प्रणाली में मौजूद समस्याओं का समाधान करने के लिए सुझाव देता है, यहाँ से आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समाधान करने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। सॉरी, पूरा का पूरा स्कूल, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे और ये कि आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा अनुदेशात्मक, यहाँ पे देखिए अनुदेशात्मक अभिकल्प को विकसित करने के मॉडल, यानी कि जो अनुदेशात्मक आपने पढ़ा है, ठीक है, इसके जो है विकसित करने के मॉडल कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो है AID यानी कि यहाँ से देखिएगा आप ADDIE मॉडल, ठीक है, यानी कि ADDIE मॉडल हो जाएगा एक आपका, जिसमें आपके 5 चरण दिए गए हैं। और एक आपका मॉडल हो जाएगा ASSURE ऐश्वर्य मॉडल, ठीक है, जो इसमें 6 भाग होते हैं। एक आपका हो जाएगा डिक तथा कैरी मॉडल, ठीक है, एक आपका हो जाएगा डिक तथा कैरी मॉडल। तो इसमें 10 तत्व होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो है ADDIE मॉडल जो है इसमें 5 चरण है, इसको दिया किसने है, किस विद्वान ने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है किस वैज्ञानिक ने दिया। तो यहाँ पे देखेंगे फ्लोरिडा, ये आपको शायद समथिंग दिख ना रहा हो, ठीक है। तो फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया, या आप कह सकते हो बनाया गया, यानी कि जो फ्लोरिडा हम बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हो, ठीक है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा जो है विकसित किया गया या बनाया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए, यानी कि ये जो ADDIE मॉडल है ये किसके लिए बनाया गया है, मॉडल जो तैयार किया गया, जो बनाया गया, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जो है बनाया गया, तैयार किया गया। और किसने बनाया, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा जो है बनाया गया, विकसित किया गया। जो कौन से हैं 5 चरण आप देख सकते हो। एनालिसिस विश्लेषण, ठीक है, हिंदी में आप पढ़िएगा क्योंकि हिंदी में आपका जो है पेपर आएगा, ठीक है। तो आपको नॉलेज के लिए इंग्लिश में आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप देखिएगा विश्लेषण, ठीक है, ये जो विश्लेषण डिजाइन, तो एक हो गया विश्लेषण डिजाइन विकास कार्यान्वयन और मूल्यांकन, ये आपका हो गया। और डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आपका ये जो आता है दूसरा, ठीक है, यानी कि अनुदेशात्मक विकल्प को विकसित करने के मॉडल। तो इसमें एक और आपका मॉडल आता है, इसमें 3 मॉडल आपके आते हैं। तो एक आपका हो गया ASSURE ऐश्वर्य मॉडल। तो यहाँ पे ये जो है ऐश्वर्य मॉडल, तो इसको जो है 6 भागों में बांटा गया, यहाँ पे देख सकते हैं 6 भागों में बांटा गया। और जो है इसको किसने दिया है, ये भी ये 6 भागों में बांटा, ठीक है। तो इसको दिया किसने है, तो आपको बताना है किसने, मतलब किसने जो है विकसित किया। तो हेनरिक और मोलेंडा, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, हेनरिक मोलेंडा, यानी कि ASSURE मॉडल जो है अनुदेशात्मक का जो विकल्प मॉडल विकसित किया गया ऐश्वर्य मॉडल। तो ये किसने दिया है, हेनरिक और मोलेंडा ने विकसित किया है, ठीक है। अच्छे से आपको याद रखना है। इसमें जो है 6 भाग होते हैं। तो 6 भाग कौन से होते हैं, तो देख सकते हो विश्लेषण हो गया, ठीक है, उद्देश्य का निर्धारण हो गया, मीडिया और सामग्री चयन हो गया, मीडिया और सामग्री का उपयोग हो गया, और शिक्षार्थी की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये अलग अलग है, ठीक है। शिक्षार्थी की भागीदारी हो जाएगा और सुनिश्चित करना, मूल्यांकन। और यहाँ पे डिक तथा कैरी मॉडल के अनुसार जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 10 तत्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो है बुक्स में अलग अलग प्रकार से दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 तत्व हम आपको बताएंगे, जो इसमें अभी मतलब थोड़ा एक दो टॉपिक और पढ़ा के उसके बाद हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो है 10 आपको तत्व पढ़ने होंगे। और जो है कहीं जो है 10 तत्व होते हैं उनको जो है 9 तत्व बताए गए हैं, तो घटक बोल सकते हैं, चरण बोले गए हैं, ठीक है। तो चरण भी कह सकते हो। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा देख सकते हो। डिक तथा कैरी अनुदेशात्मक जो है डिजाइन मॉडल है, यानी कि ये जो कैरी मॉडल होता है अनुदेशात्मक डिजाइन मॉडल है, जिसे सिस्टम अप्रोच मॉडल भी कहा गया है, यानी कि सिस्टम अप्रोच मॉडल भी कहा गया है। आप इसको अच्छे से कवर करिएगा, अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ऐश्वर्य मॉडल को जो है हेनरिक और मोलेंडा ने दिया है, ठीक है, विकसित किया है। और ADDIE मॉडल चरण जो है आपका अनुदेशात्मक अभिकल्प का जो है ADDIE जो मॉडल है फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा जो है विकसित किया गया है। आपको याद रखना, इंग्लिश भी आपको याद करनी है, ठीक है, इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे इंग्लिश एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है, ये से। और एक इससे जो है आपका हो जाएगा स्टेट, ठीक है। और एक आपका इससे हो जाएगा सिलेक्ट, ठीक है, या आप कह सकते हो, हाँ सिलेक्ट ही कहिएगा। और दूसरा आपका है कहाँ पर गया आपका यूटिलाइज, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो उपयोग। और दूसरा आपका आएगा रिक्वायर। और तीसरा 6 में लास्ट यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। और डिटेल में आपको हम पढ़ाते चलते हैं, ठीक है। फास्ट में बताएंगे आपको विश्लेषण, इस चरण यानी कि जो विश्लेषण है, ठीक है, यानी कि ये मॉडल आपका। तो यहाँ पे आप सीखने की जरूरतों का आकलन करते हैं, कहने का मतलब है एनालिसिस के अंतर्गत जो है विश्लेषण के अंतर्गत जो है जरूरतों का आकलन करते हैं, सीखने के लक्ष्यों का निर्धारित करते हैं। और जो है यह पहचानते हैं कि विद्यार्थी क्या जान सकते हैं। डिजाइन के अंतर्गत जो है इस चरण में आप सीखने के अनुभव को डिजाइन करते हैं, कि सीखने के अनुभव को डिजाइन करते हैं, जिसमें शिक्षण रणनीतियाँ गतिविधियों और मूल्यांकन शामिल होता है। विकास के अंतर्गत देखना है आपको डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप शिक्षण सामग्री को जो है विकसित करते हैं, यानी कि जो शिक्षण सामग्री होती है उसको विकसित करते हैं, कि जैसे कि पाठ्यपुस्तक के वीडियो और जो है अन्य संसाधन। तो कहने का मतलब है ये जो आपके अनुदेशात्मक जो मॉडल दिए गए हैं, विकल्प मॉडल दिए गए हैं, ये सारे आपके जो होते हैं ये जो है लेसन प्लानिंग होती है, जो आप पढ़ाने जा रहे होते हैं, ठीक है। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसी को जो है प्लानिंग के लिए तैयार किया गया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कार्य में, तो यहाँ पे इस चरण में शिक्षक सामग्री को शिक्षार्थियों को जो है वितरित करते हैं। जो सामग्री होती है शिक्षक सामग्री को शिक्षार्थियों को जो है वितरित। शिक्षार्थी का मतलब होता है शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट, ठीक है, जो सीख रहा होता है, ठीक है, शिक्षार्थी। मूल्यांकन, इस चरण में मूल्यांकन करते हैं कि क्या शिक्षण प्रभावी और जो है क्या शिक्षार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। और इसके बाद ये आपका मॉडल यहाँ पे देखेंगे ऐश्वर्य मॉडल, ठीक है। तो इसमें विश्लेषण क्या होता है, इस चरण में आप जो है शिक्षार्थी की आवश्यकता, रुचियों और जो है पूर्व ज्ञान का विश्लेषण करते हैं, यानी कि ध्यान रखते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण, इस चरण में जो है मापे जा सकने वाले सीखने के उद्देश्य को निर्धारण करते हैं। मीडिया सामग्री का चयन करते हैं ढंग से, ठीक है, मीडिया और सामग्री का उपयोग करते हैं।
इसमें से नहीं समझ में आएगा तो बुक्स का नोट सामने है, इसमें हम आपको दिखाएंगे, बता देंगे थोड़ा, ठीक है। और भागीदारी सुनिश्चित करना, शिक्षार्थी की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इसमें यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो, यानी कि सक्रिय रूप से शामिल हो उसमें। मूल्यांकन, इस चरण में मूल्यांकन करते हैं क्या शिक्षक प्रभावी था, क्या शिक्षार्थी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। दोनों मॉडल प्रभावी शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए जो है निर्देशात्मक डिजाइन, यानी कि डिजाइन मतलब विकल्प, ठीक है, की प्रक्रिया को व्यवस्थित करते हैं। ADDI मॉडल एक व्यापक मॉडल है, यानी कि ये जो होता है व्यापक मॉडल होता है जो शिक्षण सामग्री के विकास के सभी चरणों को कवर करता है, जबकि एश्योर मॉडल जो होता है शिक्षण सामग्री के प्रभावी उपयोग पर अधिक ध्यान देता है, ठीक है, प्रभावी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, तो यहाँ पे बात करेंगे। देख सकते हो गैनी द्वारा प्रतिपादित 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात करा गया है। आप देख सकते हो गैनी द्वारा प्रतिपादित 5, यानी कि 5 ईज, ठीक है, 5 ई, ये 5 ई हो जाएंगे, यानी कि ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, रचनावादी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, और ये सब गैनी के अनुसार है, यानी कि गैनी के अनुसार रचनावादी अनुदेशात्मक अभिकल्प के 9 तत्व। तो इसको हम दूसरी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे गैनी द्वारा प्रतिपादित अनुदेशात्मक, ये हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है, अनुदेशात्मक, तो ये करना हो जाएगा, ठीक है। तो गैनी द्वारा प्रतिपादित अनुदेशात्मक इस प्रकार से रहने देते, नहीं समझ में आएगा आपको, यहाँ से ही समझा देते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है। तो गैनी द्वारा प्रतिपादित जो मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो गैनी द्वारा प्रतिपादित मॉडल। तो ये जहाँ यहाँ पे आपने देखा, ये जो है गैनी द्वारा मॉडल है, यानी कि ये जो है गैनी द्वारा जो है ये मॉडल है, ये सारे आपके मॉडल हैं गैनी द्वारा, ठीक है, ये भी। तो यहाँ पे बताया गया है आपसे कि जो है ये गैनी द्वारा प्रतिपादित मॉडल हो गया। तो यहाँ पे गैनी द्वारा देख सकते हो, ठीक है। तो गैनी द्वारा जो है अनुदेशात्मक चरण, नहीं गैनी द्वारा देखना है आपको, अनुदेशात्मक चरण जो 9 है। गैनी द्वारा रचनावादी आप कहिएगा, रचनावादी जो है चरण 5 है और रचनावादी तत्व 9 है, इस प्रकार से वहाँ पे है, ठीक है। यहाँ जो हमने सारणी बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये, तो ये जो है आपके गैनी द्वारा जो है आपका इंट्रैक्शन जो है 9 चरण है, ये जो दिया गया है गैनी द्वारा प्रतिपादित 9 इवेंट्स इंट्रैक्शन, गैनी द्वारा अनुदेशात्मक के 9 चरण है, ये बताए गए हैं, यानी कि गैनी द्वारा जो है अनुदेशात्मक के 9 चरण है। यहाँ पे देखिएगा गैनी द्वारा 9 चरण, गैनी के 9 चरण अनुदेशात्मक मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो है 5, यानी कि 5 ई है, तो 5 ई यानी गैनी द्वारा 5 जो है ई रचनावादी मॉडल, ठीक है, ये अनुदेशात्मक मॉडल हो गया 9, ठीक है। गैनी द्वारा अनुदेशात्मक मॉडल हो गया, गैनी द्वारा रचनावादी मॉडल के चरण हो गए, ठीक है। और गैनी के द्वारा जो है आपको बताया गया है गैनी के द्वारा रचनावादी अनुदेशात्मक विकल्प के जो है तत्व, ठीक है, ये रचनावादी तत्व 9 बताए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चरण की यहाँ पे बात की गई है निर्देशात्मक मॉडल की, और यहाँ पे जो है रचनावादी के जो है 5 चरण बताए गए हैं, रचनावादी के यहाँ निर्देशात्मक के मॉडल के 9 चरण बताए गए, यहाँ पे गैनी के द्वारा रचनावादी के जो है 5 जो है चरण बताए गए हैं। रचनावादी याद रखिएगा नाम आपको इस प्रकार से याद रखना है, गैनी द्वारा अनुदेशात्मक, यानी गैनी द्वारा अनुदेशात्मक हो जाएगा, गैनी द्वारा मतलब चरण, और गैनी द्वारा रचनावादी जो है मॉडल के अंतर्गत जो है 5 चरण आप याद रखिएगा, और गैनी द्वारा जो है रचनावादी मॉडल के जो है तत्व, यहाँ पे तत्व आपको याद रखना है गैनी द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये अनुदेशात्मक जो है मॉडल के 9 चरण है, ठीक है। गैनी द्वारा अनुदेशात्मक मॉडल के 9 चरण: ध्यान आकर्षित करना, सीखने का उद्देश्य प्रदान करना और पूर्व ज्ञान को याद करना, सामग्री प्रस्तुत करना, सीखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना, एलिसिट प्रदर्शन, यानी कि प्रतिक्रिया कह सकते हो प्रदर्शन, ठीक है। और ये प्रतिक्रिया हो जाएगी प्रदर्शन का आकलन करना, और प्रतिधारणा स्थानांतरण, यानी कि प्रतिधारणा और स्थानांतरण को बढ़ाना। फिर आपका आता है गैनी द्वारा जो है रचनावादी के 5 चरण, यानी गैनी द्वारा जो है ये 5 चरण है, गैनी द्वारा 5 चरण दिए गए हैं, 5 ई चरण, ठीक है। गैनी द्वारा रचनावादी के 5 चरण, तो यहाँ पे देखेंगे ई से, ई लिखा हुआ है ना, तो ये सारे ई से हैं। विस्तृत करना, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो खोज करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, ठीक है, ध्यान में आना, ठीक है, मूल्यांकन, यहाँ पे देख सकते हो ये आपके हो गए। और मतलब रचनावादी के जो है 5 चरण हो गए गैनी के अनुसार। इसके बाद आपको देखना है गैनी के रचनावादी मॉडल, यानी कि गैनी के द्वारा जो है रचनावादी मॉडल के 9 तत्व हैं, यानी कि यहाँ पे बोला गया है गैनी के द्वारा जो है रचनावादी के 9 तत्व। सिर्फ आपको 3 वर्ड्स याद रखने हैं, ये मतलब ये आपको याद रखना है कि गैनी, ठीक है, गैनी द्वारा अभी फिर से बता देंगे एक बार। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये शिक्षक की भूमिका, अवधारणात्मक बदलाव, खोज द्वारा सीखना, प्रक्रियात्मक ज्ञान और कौशल, संदर्भ आश्रित तर्कशास्त्र, पारंपरिक अध्ययन हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। लास्ट में कौन सा है? सक्रिय सीखना और गलतियों से सीखना, ठीक है, सक्रिय से सीखना, सक्रिय एक्टिव, ठीक है, यानी सीखना और जो है गलतियों से सीखना। यहाँ पे इस प्रकार जैसे लिखा हुआ है गैनी, ठीक है, तो ये गैनी हो गए, ठीक है, गैनी। तो अब आपको इतना याद रखना है कि गैनी द्वारा जो है अनुदेशात्मक मॉडल के चरण, ठीक है, अनुदेशात्मक डिजाइन कह सकते हो, ठीक है, अनुदेशात्मक मॉडल के 9 चरण, गैनी द्वारा अनुदेशात्मक मॉडल के 9 चरण सब याद रखना है अनुदेशात्मक। और यहाँ पे याद रखना है कि जो है गैनी द्वारा गैनी द्वारा रचनात्मक मॉडल के 5 चरण, यहाँ पे 5 चरण दिए गए हैं, 5 चरण रचनात्मक मॉडल के अनुसार, मतलब गैनी के अनुसार। और इसमें जो है गैनी के अनुसार 9, गैनी के अनुसार जो अनुदेशात्मक के रचनावादी के जो है 9 तत्व, गैनी द्वारा रचनावादी के 9 तत्व, इतना याद रखना है सिर्फ।
निर्देशात्मक मॉडल के चरण हो जाएंगे ये सारे आपके, और गणित के अनुसार, और ये जो है गणित के अनुसार रचनावादी के 5 जो है चरण हो जाएंगे, और ये गणित के अनुसार जो है रचनावादी के जो है 9 तत्व हो जाएंगे, रचनावादी मॉडल के अनुसार, मतलब गणित के अनुसार रचनावादी मॉडल के 9 तत्व हो जाएंगे। ये 2 चरण हो जाएंगे। यहाँ पे चरण की बात करा गया है, यहाँ पे चरण की बात करा गई, यहाँ पे तत्व की बात। और इसके बाद जो है यहाँ से आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे हमने समझा रखा है पहले से। फिर इसके बाद यहाँ पे बताया है गणित द्वारा निर्देशात्मक चरण, यानी कि गणित द्वारा निर्देशात्मक मॉडल के 9 चरण। यहाँ पे इसको काट दीजिएगा। यहाँ पे रचनावादी जो है मॉडल के जो है 5 चरण, यहाँ पे रचनावादी मॉडल के जो है तत्व 9 गणित के अनुसार। और एक आपका आता है गणित के अनुसार, गणित के जो है सोपान की पूछा जाता है, सोपान, ठीक है, सोपान की इस प्रकार से लिखा होता है समथिंग। तो ये आपका होता है इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका गणित का सोपान की या कह सकते हो गणित के अधिगम श्रृंखला पूछा जाता है, तो जो 8 प्रकार के होते हैं उसमें। तो ये होता है, एक होता है संकेत, ठीक है, वैसे बोल देती हूँ। एक होता है संकेत, एक आपका होता है ये मतलब एक निम्न स्तर का, ठीक है, ये संकेत। एक उद्दीपक अनुक्रिया होता है, एक उद्दीपक अनुक्रिया होता है, और एक जो है उद्दीपक अनुक्रिया, एक श्रृंखला अधिगम होता है, एक शाब्दिक अधिगम होता है, और एक आपका आता है विभेदन, ठीक है, यानी कि विभेद करना, विभेद अधिगम, ठीक है। एक आता है संप्रत्यय अधिगम, एक आता है जो है सिद्धांत अधिगम होता है, या सिद्धांत या जो है नियम अधिगम कह सकते हो, एक समस्या अधिगम कह सकते हो। 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे आपका जो है उच्च होता है समस्या अधिगम। डिटेल में क्लास में करा रखी है, देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये भी है, तो ये इसमें भी आपको पढ़ना है शैक्षिक क्षेत्र में कंप्यूटर के अनुप्रयोग। ये जो है आपको बताया गया है शैक्षिक क्षेत्र में कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में बोला गया है। तो कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है CAI, कंप्यूटर जो है असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंप्यूटर सहायक, आपको हिंदी में याद रखना है, कंप्यूटर सहायक निर्देशन हो जाएगा। एक आपका है CAL, यानी कि कंप्यूटर एडेड जो है लर्निंग हो जाएगा, यानी कंप्यूटर सहायक अधिगम, इसको सहायक अधिगम बोलिएगा। और एक होता है आपका जो है CBT, यानी कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण, यानी कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण हो जाएगा, इंग्लिश में कहिएगा कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। और एक आपका हो जाएगा CML, यानी कंप्यूटर जो है प्रबंधित लर्निंग, यानी कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग हो जाएगा CML। और यहाँ पे बात करा गया है ये इसके प्रकार, यानी CAL कंप्यूटर सहायक निर्देशन के प्रकार देख सकते हो। ड्रिल और प्रैक्टिस और ट्यूटोरियल हो जाएगा, गेम हो जाएगा, सिमुलेशन हो जाएगा, खोज हो गया, समस्या समाधान। तो ये सब आपको देखना है। और यहाँ पे CAL के कंप्यूटर सहायक अधिगम के प्रकार देख सकते हो। यहाँ पे इनको जो है प्रकार साधन तरीके बोल सकते हो, ड्रिल तथा अभ्यास सत्र, ठीक है, ट्यूटोरियल विधि, सिमुलेशन, मॉडलिंग और सूचना भंडारण हो जाएगा, और भंडारण करना व पुनः वापस जो है लाना। तो यहाँ पे जो है सीक्वेंस में लगाने को आ जाएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और जो आपने इसके पहले जो जितना पढ़ा इसको सीक्वेंस में लगाने में आ जाता है, ठीक है, ये सीक्वेंस में लगाने में सारे आते हैं, ठीक है। और ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कौन किसके अंतर्गत मॉडल आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट जो हमने आपको इसके पहले पढ़ाए हैं, ये सारे, ठीक है, ये मॉडल वगैरह जो भी हैं, ठीक है, यानी SQL मॉडल और IIT मॉडल, ये सारे मॉडल। और इसके बाद ये यहाँ पे देखा आपने, इसको हमने अभी पढ़ा दिया आपको, ठीक है। और अब आपको हम इसके बारे में बताएंगे, यानी कि लर्निंग अधिगम के बारे में, उपगम के बारे में, विशालन कह सकते हो, उपगम का मतलब सामग्री कह सकते हो, लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो लर्निंग के उपगम कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। ऑफलाइन होते हैं, जिसमें ऑफलाइन शिक्षा ली जाती है, ऑफलाइन यानी कि, ठीक है, ऑफलाइन मतलब जब आप स्कूल में सीखते हो, ठीक है, विद्यालय में, स्कूल में ऑफलाइन शिक्षा हो जाती है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जैसे आपको जो है ऑनलाइन क्लास, रिकॉर्डेड क्लास देखते हो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और सहकालिक अधिगम होता है, ठीक है, सहकालिक अधिगम कह सकते हो, या कह सकते हो कि सिंक्रोनस कह सकते हो, या तुल्यकालिक अधिगम कह सकते हो, ठीक है। और एक आपका होता है, ये होता है मतलब कि सहकालिक, यानी कि जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, ठीक है, यानी कि जहाँ पे हम और आप दोनों लोग मतलब मौजूद हो, टीचर और स्टूडेंट, यानी कि बात कर रहा हो, ठीक है, इस प्रकार से लाइव क्लास जैसे। और ये जो होता है असहकालिक मॉडल, इसमें लाइव क्लास समझ सकते हो आप। और जैसे, और आप इसमें इस प्रकार से समझ सकते हो कि जैसे कि होता है कि आपको जो है मैसेज भेजो, ठीक है, और तुरंत उधर रिप्लाई, मतलब मैसेज सीन किया जाए और तुरंत रिप्लाई आए, इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें जो होता है असहकालिक में, इसमें जो है तुरंत रिप्लाई ना करके, ठीक है, ये असहकालिक होता है, असिंक्रोनस होता है, अतुल्यकालिक कह सकते हो, अतुल्यकालिक, अशयकालिक, मिश्रित अधिगम इसको कह सकते हो, ब्लेंडेड मोबाइल, ठीक है, डिटेल में भी देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऑफलाइन, ठीक है, इसमें छात्रों को जो है कक्षा में एक साथ पढ़ाया जाता है, जहाँ शिक्षक छात्र जो है शारीरिक रूप से मौजूद होते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे उपस्थित होते हैं। ऑनलाइन का मतलब होता है कि जो है एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें शिक्षण सामग्री निर्देश ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं, जिससे छात्र जो होता है घर पर या कहीं भी इंटरनेट पर कनेक्शन के माध्यम से सीख सकता है। ऑनलाइन मतलब कहीं भी आप सीख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया, ये याद रखिएगा, आप इसमें कहीं भी कभी भी सीख सकते हो, कहीं भी मतलब ऑनलाइन पढ़ सकते हो। और सहकालिक जो होता है, इसमें जो होता है एक शिक्षण मॉडल है, इसमें जो है शिक्षण मॉडल है जिसमें छात्र और शिक्षक एक ही समय पे जो है ऑनलाइन बातचीत करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कह सकते हो, वीडियो कॉल करते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब उपस्थित हो, ऑनलाइन बातचीत करते हैं। और इसमें असमकालिक लिखा हुआ है, ठीक है। और तो ये असिंक्रोनस कह सकते हो, या अतुल्यकालिक कह सकते हो, या असहकालिक कह सकते हो। तो यह एक ऐसा शिक्षण मॉडल है जिसमें छात्र शिक्षण सामग्री को अपनी गति से और अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन एक्सेस करता है, मतलब रिकॉर्डेड क्लास जिस प्रकार से हो जाए, ब्लॉग जैसे हैं, कोई किसी भी टाइम देखता है, ठीक है, सोशल मीडिया जैसे कि रिकॉर्ड की गई व्याख्यान देखना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑनलाइन मॉडल पढ़ना। और मिश्रित जो है क्या होता है, मिश्रित यानी इसमें जो होता है मिश्रित में, इसमें जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शिक्षा ग्रहण करते हो, ऑनलाइन भी पढ़ते हो, रिकॉर्ड क्लास भी देख लेते हो, यानी कि ऑफलाइन मतलब प्रेजेंट टाइम स्कूल में जाकर के पढ़ते हो। और जिसमें छात्र कक्षा में भी सीखता है, कहने का मतलब कक्षा में भी सीखता है, ऑनलाइन संसाधन का उपयोग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब कि जैसे कि आप फ़ोन से भी पढ़ते हो, ठीक है, इस प्रकार से फ़ोन, टैबलेट, ठीक है, या जो है कह सकते हो कंप्यूटर से, इंटरनेट सेवाओं से। ये मोबाइल शिक्षण हो गया, मोबाइल से एक ऐसा शिक्षण मॉडल है जिसमें मोबाइल छात्र जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, इसमें
ठीक है। इसमें जो है मोबाइल टैबलेट उपयोग करके सीख सकते हो। और इसके फायदे नुकसान यहाँ पे उदाहरण के लिए देख सकते हो। ऑफलाइन शिक्षण छात्रों को व्यक्तिगत जो है बातचीत प्रदान करता है, जबकि ऑनलाइन जो शिक्षण अधिक लचीला हो सकता है। मिश्रित दोनों लाभों का मिश्रण है। यहाँ पे रहने दीजिए। और यहाँ पे ये तो वही चीज़ें हैं जो हमने आपको पढ़ाया, इसको डिटेल में था, तो इसको आपको इतना ही पढ़ना है जितना आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ऑफलाइन यहाँ से देख सकते हो, यानी कि ऑफलाइन शिक्षण में छात्र और शिक्षक एक ही जगह पर होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक ही जगह पर होते हैं, जबकि ऑनलाइन शिक्षण यानी कि एक ही जगह पर होते हैं, सीखते हैं, ठीक है। जबकि ऑनलाइन शिक्षण में छात्र और शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब है जब हम आप कोई पढ़ते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षक अधिगम से जब सीखते हैं। सिंक्रोनस अधिगम में जो है शिक्षक एक ही समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन बातचीत करते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस जो होता है यानी कि सिंक्रोनस या जो कहते हैं तुल्यकालिक, ठीक है, या सहकालिक, ठीक है। तो इसमें होता है शिक्षक, यानी कि यहाँ पे बोला गया शिक्षक एक ही समय पर ऑनलाइन और ऑफलाइन बातचीत करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन या ऑफलाइन कह सकते हो, यानी कि जैसे कि फेस टू फेस जो बात होती है वो आपकी इसी के सिंक्रोनस के अंतर्गत आती है, या ऑनलाइन जो आप बात करते हो, ठीक है, वो भी आपकी जो है प्रेजेंट टाइम पे उपस्थित होकर के जो है फ़ोन पे जो बात करी जाती है वो। जबकि असिंक्रोनस होता है, छात्र अपनी गति सामग्री अध्ययन करते हैं, ठीक है, अपनी समय के हिसाब से बातचीत होती है, ठीक है। यानी कि जैसे कि रिकॉर्डेड क्लास में बताया था, ठीक है, मिश्रित अधिगम ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण मिश्रण, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और बहुत ईजी है, याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसमें कोई ये चीज़ें तो वही हैं जो हमने आपको इससे पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। ये तो इसके बारे में थोड़ा आप अभी भी पढ़ सकते हो, बाद में क्लास आपका पेपर हो जाए उसके बाद पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है सारा जो मेरा ये जो हम पढ़ा रहे हैं नोट्स सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बाद में भी आप पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। अभी नोट्स मत बनाइएगा, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो पॉइंट्स आपके हैं। बाकी नोट्स आपको बनाना है तो बाद में बना लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये सब, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लीजिए, इसको मॉडल, ये आपका जो मॉडल छूट रहा था यहाँ पे दिखता था कैरी का मॉडल, यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शनल जो डिजाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी भी प्रकार के सिस्टमेटिक डिजाइन, यहाँ से देखिएगा डिजाइन कॉन्सेप्ट को संदर्भित करता है, ये हो जाएगा। इसमें 10 तत्व शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लक्ष्य का निर्देशात्मक विश्लेषण, निर्देशात्मक लक्ष्य की पहचान करना, एक निर्देशात्मक रणनीति को विकसित करना और प्रदर्शन उद्देश्यों की पहचान करना, प्रवेश व्यवहार